जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक मित्र जो है आपके जो है इस क्लास का लाभ उठा सकें। और हमारी जो क्लास है वो आपके लिए एकदम फ्री है, वो अग्निवीर के लिए स्पेशल चल रही है। इसलिए जो है अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या होगा? नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। इस टॉपिक से एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन अवश्य आते हैं। और क्योंकि जो भी शहर हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। प्राचीन काल से ही आप कोई भी सभ्यता उठा लीजिए, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता, लोथल, मिस्र की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, जो भी सभ्यता हैं वो नदियों के किनारे बसी हुई थी। तो आज का टॉपिक जो होगा कि भारत के जो प्रमुख शहर हैं वो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला जो हमारा शहर है वो कौन सा है? आगरा शहर है। आगरा शहर कौन सी नदी के किनारे है? एग्जाम में पूछ लेता है कि आगरा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको बताना है आगरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी है? आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है जो शहर हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। हरिद्वार कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। कौन सी नदी? तो हरिद्वार में जो है गंगा नदी है। कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला, कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो हरिद्वार में आयोजित किया जाता है प्रति 12 वर्ष पर। प्रति 12 वर्ष पर। अगला शहर जो है लखनऊ। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी, इसे गोमल भी कहा जाता है। गोमल, गोमल नदी भी कहा जाता है। सुल्तानपुर जो शहर है, सुल्तानपुर शहर, वो भी जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला जो शहर है वो कौन सा है? जौनपुर शहर। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज कहा जाता है। इसकी स्थापना, पूर्व का सिराज एग्जाम में पूछा जाता है किसे कहा जाता है? पूर्व का सिराज, तो आपको बताना है पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में, जौना खां की स्मृति में इस शहर की स्थापना की थी। तो यहाँ पर अटाला मस्जिद भी है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? तो आपको बताना है जौनपुर में ही है। पूर्व का सिराज अगर एग्जाम में आ जाए किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है जौनपुर को कहा जाता है। अगला शहर जो है उज्जैन। उज्जैन शहर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उज्जैन शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो शहर है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर प्रति 12 वर्ष पर क्या लगता है? प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। क्या आयोजित किया जाता है? कुंभ मेला। कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगला जो शहर है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद कहाँ है? तो आपको बताना है गुजरात में है। इसे क्या कहा जाता है? अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर।
तो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है साबरमती नदी के किनारे। कौन सी नदी है यहाँ पर? तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आपने गोमती तो देख लिया कि जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ और उज्जैन को आपने देख ही लिया, क्षिप्रा नदी। और अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है उत्तर भारत का? तो कानपुर को कहा जाता है। अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो मदुरई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। अगला शहर है बड़ोदरा। बड़ोदरा जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह जो शहर है विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ विश्वामित्री नदी है। अगला जो शहर है सूरत। सूरत जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत शहर ताप्ती नदी या तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको तापी भी कहा जाता है, ताप्ती भी कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगला है अजमेर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? दरगाह है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो आपको बताना है अजमेर में है। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है अजमेर? तो लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। यह जो है थार मरुस्थल से होकर के बहती है। थार मरुस्थल से होकर के बहती है। थार मरुस्थल से होकर बहती है। अगला जो शहर है कोटा। कोटा शहर जो है कौन सी नदी? कोटा कहाँ है? तो आपको बताना है राजस्थान में है। और अजमेर भी कहाँ है? राजस्थान में है। सूरत अगर पूछा जाए तो आपको बताना है गुजरात में है। तो कोटा राजस्थान में है। कौन सी नदी? तो चंबल नदी। चंबल नदी। यहाँ पर आना सागर और किशोर सागर हैं। आना सागर एवं किशोर सागर कहाँ है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कोटा में ही है। अगला जो शहर है ग्वालियर। ग्वालियर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ग्वालियर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ग्वालियर जो शहर है, ग्वालियर शहर जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ग्वालियर कहाँ है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। और यह चंबल नदी जो है जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। अगला जो शहर है जबलपुर। जबलपुर जो शहर है कौन सी नदी के किनारे बसा है? एग्जाम में अगर आता है तो आपको बताना है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका पुराना नाम, नर्मदा का पुराना नाम एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो आपको बताना है रेवा। क्या नाम है? रेवा। रेवा किस नदी का पुराना नाम है? तो आपको बताना है नर्मदा का। कहां से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। केवड़िया। केवड़िया कहाँ है? तो केवड़िया जो है गुजरात में है। केवड़िया कहाँ है? गुजरात में है। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? केवड़िया कहाँ पर है? तो गुजरात में। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर ही क्या बना है? सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सी नदी पर है? तो आपको बताना है नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मेधा पाटेकर। मेधा
पाटेकर। आगे देखते हैं श्रीनगर। श्रीनगर जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला जो शहर है जम्मू। जम्मू शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? जम्मू शहर जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पर तवी नदी है। तवी नदी है, इसके किनारे जो है कौन सा शहर है? तो जम्मू है। अगला जो शहर है वो है आपका दिल्ली। दिल्ली क्या है? आपके देश की राजधानी है नई दिल्ली। तो दिल्ली जो है इसका पुराना नाम दिल्ली का था, जिसको किसने रखा था? मोहम्मद तोमर ने। और इसका प्राचीन नाम जो है योगिनीपुरम है। क्या नाम है प्राचीन नाम? योगिनीपुरम। योगिनीपुरम किसका नाम है? तो दिल्ली का ही नाम है। इंद्रप्रस्थ भी इसका पुराना नाम है, इंद्रप्रस्थ। और इसका नाम दिल्ली का था। दिल्ली का नाम किसने रखा था? तो मोहम्मद तोमर ने। दिल्ली का नाम किसने रखा था? तो आपको बताना है मोहम्मद तोमर। और दिल्ली का ही जो रूप है वो दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी। मथुरा है, मथुरा शहर जो है किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे मथुरा शहर भी है। इटावा, इटावा जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको बताना है यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर से निकलती है। आगे देखते हैं। अगला है कानपुर। कानपुर जो शहर है, कानपुर जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है? कानपुर शहर, कानपुर जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका पुराना नाम कान्य कुब्ज भी है। कानपुर का पुराना नाम कान्य कुब्ज है। कान्य कुब्ज है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है कि कानपुर को कहा जाता है। अगला जो शहर है कन्नौज। कन्नौज शहर, कन्नौज शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कन्नौज शहर किस नदी के? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। महोदय श्रीनगर। इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। इत्र नगरी। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो इत्र नगरी जो है इत्र नगरी किसको कहा जाता है? कन्नौज को ही कहा जाता है। इत्र नगरी किसको कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। और कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष भी इतिहास में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष
कहाँ से संबंधित है? तो आपको बताना है कन्नौज से पाल प्रतिहार और गुर्जर वंश के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इतिहास में आपको पढ़ना है। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? महोदय श्रीनगर के नाम से किसे जाना जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष। तो आपसे कन्नौज ही बताना है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना, पटना का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और नालंदा विश्वविद्यालय भी यहीं से संबंधित है। गंगा, जो पटना शहर है गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है प्रयागराज। इसका पुराना नाम इलाहाबाद भी था। तो जो है गंगा यमुना के संगम पर अवस्थित है। गंगा और यमुना के संगम पर अवस्थित है। अगला शहर है वाराणसी। वाराणसी अगर एग्जाम में पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ गंगा नदी है। और वाराणसी जो शहर का नाम है वो कौन सी दो नदियों के नाम पर पड़ा हुआ है? तो वाराणसी शहर जो है वरुणा नदी और अस्सी नदी के नाम से इसका नाम जो है वाराणसी हुआ है। वरुणा और अस्सी यहाँ की नदी है, इसके कारण इसका नाम वाराणसी है। प्राचीन जीवंत शहर भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन जीवंत शहर कौन सा है, प्राचीन जीवंत शहर, तो आपका वाराणसी है। अगला है फरक्का। फरक्का कहाँ है? तो फरक्का पश्चिम बंगाल में है। फरक्का कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है? गोरखपुर, गोरखपुर जो शहर है वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं अगला जो शहर है वो कौन सा है? तो वो आपका है गुवाहाटी। गुवाहाटी जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गुवाहाटी जो शहर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था कि यह नदी कैसी है? तो यह पुल्लिंग नदी है, स्त्रीलिंग नहीं है। अगला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अगला है जमशेदपुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे। इसी पर हुंडरू जलप्रपात भी है। कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात भी है। अगला है संबलपुर। संबलपुर जो है कहाँ है? तो आपका उड़ीसा में पड़ेगा और यह महानदी के किनारे बसा हुआ है। महानदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे आइजोल भी पूछ लेता है। आइजोल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आइजोल, आप कमेंट करके बताइएगा कि आइजोल जो है किस राज्य की राजधानी है। तो आइजोल पूछा जाए तो धलेश्वरी नदी, धलेश्वरी नदी। पंढरपुर भी पूछ लिया जाता है। पंढरपुर महाराष्ट्र में है और विठोबा भगवान के लिए विख्यात है। पंढरपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भीमा नदी। और विजयवाड़ा भी पूछता है, तो विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। हैदराबाद भी पूछता है, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है।
पणजी पूछ लेता है, पणजी। पणजी कौन से राज्य की राजधानी है? कमेंट करके मित्रों अवश्य बताइएगा। पणजी, पणजी किस राज्य की राजधानी है? आप कमेंट करके बताइएगा। पणजी अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो यह मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडवी को जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला है कटक। कटक जो शहर है उड़ीसा में है और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक जो है, कटक शहर महानदी के किनारे बसा हुआ है। महानदी, महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है महानदी को ही कहा जाता है। अगला है हम्पी शहर। हम्पी जहां पर पहले विजयनगर हुआ करता था, विजयनगर को जीत का शहर कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1333 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो हम्पी जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। हम्पी कहाँ है? तो वर्तमान में कर्नाटक में है। और कटक कहाँ है अगर? तो उड़ीसा का शोक हमने आपको लिख ही दिया है। बेंगलुरु जो है वो कौन से राज्य की राजधानी है? तो आपको बताना है कर्नाटक की है। किस नदी के किनारे यह शहर अवस्थित है? तो आपको बताना है वृषभावती नदी। वृषभावती नदी के किनारे जो है आपका बंगलौर शहर स्थित है। अगला मथुरा शहर। तो मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, हमने आपको पहले ही बता दिया। अगला है हैदराबाद। हैदराबाद जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला शहर है नासिक। नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है गोदावरी नदी। और यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पर कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पर 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। अगला है अयोध्या। अयोध्या जो है कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको बताना है घाघरा नदी या सरयू नदी। तो सरयू या घाघरा, अयोध्या शहर आपसे पूछ लिया जाए तो घाघरा नदी। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? फैजाबाद। फैजाबाद। गोरखपुर तो अभी हमने आपको पहले ही बता दिया, राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता, कोलकाता जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला बताना है आपको कौन सा क्वेश्चन है? तो राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ है? कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी? गोदावरी। तो आज की क्लास, तो आगे आपका है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मित्रों आपको बताना है विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। मदुरई, मदुरई शहर जो है इसे त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। मदुरई, मदुरई को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बैगई नदी। बैगई नदी जो है यह कावेरी की क्या है? सहायक है, सहायक नदी है। तो मदुरई जो है, मदुरई को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। त्योहारों का शहर, त्योहारों का शहर। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मदुरई को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगला है केदारनाथ। केदारनाथ जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ शहर, तो आपको बताना है बद्रीनाथ केदारनाथ कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। कौन सी नदी के किनारे बद्रीनाथ बसा हुआ है? तो अलकनंदा। अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। अगला चित्रकूट आपसे पूछ लेता है। चित्रकूट शहर, चित्रकूट शहर जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? चित्रकूट शहर, तो चित्रकूट जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पर भी मंदाकिनी है। मंदाकिनी नदी है। और अगला प्रतापगढ़ शहर। प्रतापगढ़ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है सई नदी। सई नदी के किनारे बसा हुआ है। और सई नदी का पुराना नाम क्या है? तो आपको बताना है सैंदिका है। क्या है? सैंदिका है। ठीक है, यह बहुत पुरानी नदी है और चित्रकूट को हमने आपको बता ही दिया। मित्रों, इस टॉपिक से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम सभी जो है आपके लिए प्रतिदिन जो है कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे इस पर बहुत ध्यान दे करके टॉपिक चूज करते हैं, ताकि आपको आपके लेवल की तैयारी प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ डोज मिलती रहे और आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए। और नोट्स के साथ क्या करिए कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आप रिवीजन भी करते रहिए ताकि आपका जो, क्योंकि जीएस जो है क्या है? महासागर है। जीएस क्या है? महासागर है। और इसमें आप जितना गोता लगाओगे उतना ही आपको नॉलेज मिलता रहेगा। तो इसलिए इसको बार बार रिवीजन जो है आप करते रहिए। जीएस जो है कम समय लेता है, क्योंकि यह जो सब्जेक्ट है आपका समय नहीं लेता है। जैसे आपने प्रश्न पढ़ा वैसे आपके माइंड में आंसर उसके तैयार होते हैं। तो इसके जो जीएस होता है वो समय कम लेता है एग्जाम में, इसलिए जीएस पर बहुत फोकस आपको करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगाने में तो आपका समय वेस्ट होता है, मगर जीएस को आप जैसे प्रश्न पढ़ते हो, अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है तो प्रश्न पढ़ते ही आपके माइंड में क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। इसलिए आपको जीएस को जो है बहुत अच्छे से फोकस करना है। आज की क्लास मित्रों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।